हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम DSSB का नेक्स्ट क्लास देखेंगे। यानी कि DSSB की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास, यानी कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपके पेपर में आने की संभावना है या फिर एक तरह से आना संभव हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है महत्वपूर्ण संस्थाओं की टैगलाइन। यानी कि महत्वपूर्ण संस्थाओं की टैगलाइन, 3 ही महत्वपूर्ण संस्थाओं की टैगलाइन है। एक है आपका ASLB, तो ये लिख लीजिए। आपको मैं सीधे सीधे आपको लिखवा ही रहा हूँ क्योंकि टाइम कम खर्च करना है हमें और हमें ज़्यादा चीज़ें भी देखनी है। तो ये देखना, बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूँ और ये ध्यान रखना बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आप उतार लें। मैग्नेजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरी है SLA। SLA की टैगलाइन क्या है? कनेक्टिंग पीपल। ये कनेक्टिंग पीपल किसका है? नोकिया। याद रखना, कनेक्टिंग पीपल यहीं से उठाया गया होगा। इंफॉर्मेशन आगे बचता है यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। ये तीनों जो क्या नाम आपको मिल सकती हैं, यानी कि टैग लाइन के रूप में मिल सकती है। तो इसलिए आपको टैग लाइन क्या है, इनके जो एक तरह संस्थान की जो टैग लाइन होती है वो है, आपको तीनों मिलती हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, यानी कि जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, यानी पुस्तकालय संबंधित पुस्तकालय संबंधी जो महत्वपूर्ण, यानी कुछ जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। महत्वपूर्ण पुस्तकालय संबंधी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो आपके पूछे जा सकते हैं और उसके हिसाब से, यानी कि उसके डेवलपमेंट के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा कब डेवलप हुआ। सबसे पहला हमारा आता है कि जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, एक मिनट पेन चेंज कर लूँ, जिससे आपको बिलो ले लिया मैंने। तो सबसे पहले आता है CDSIS। ये कब आया? ये आया आपका 1985 में। बनाया किसने? यूनेस्को ने। ध्यान रखना, यूनेस्को ने। ये इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि CDSIS किसने बनाया था, कब आया था, इस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपसे जो पूछा जाता है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट है वही बता दूँगा। इतनी लंबी वीडियो मुझे खींचनी नहीं है क्योंकि फालतू में कोई भी आपको सॉफ्टवेयर दे दूँ या फिर आपको बताने के लिए इस तरह कह दूँ तो आपको दिक्कत होगी। चलिए आगे चलते हैं। आता है FE फॉर, तो ये कब आया? 1997। इसका क्या है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने बनाया था। यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला USA। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। CDSIS के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है कोहा कब आया? 2000 में। बनाया किसने था? कम्युनिकेशन ऑन LTD वेलिंगटन न्यूजीलैंड। ध्यान रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कब बना, किसने बनाया। ये क्वेश्चन, यही बच्चे क्वेश्चन आपको याद नहीं रहते क्योंकि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें सॉफ्टवेयरों के जिक्र बस इतना ही रहा है कि सॉफ्टवेयर, इतना जो रेगुलर कोर्स जिन्होंने रेगुलर करा होगा उनसे एक आधा सॉफ्टवेयर पे काम भी करवाया होगा। जैसे ज़्यादातर सोल है, CDSIS है, संजय के बारे में बहुत से बच्चों को पता होगा, ग्रंथालय के बारे में पता होगा, लिप्सिस के बारे में पता होगा। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं आपको पता ज़रूर होंगे जो रेगुलर में जिसने भी पढ़ाई गई होगी। फिर आता है SOUL, और खासकर DU में तो आपको पता ही है, DU वाले तो कराते ही हैं। ये भी आया 2000 में। बनाया किसने? इन्फ्लिनेट में, यानी कि इनफ्लव नेट, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, आगे आता है संजय।
संजय। संजय कब आया? 1992 में आया। बनाया किसने? डिस डॉक। ठीक है, किसने बनाया? डिस्टॉक ने। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आज वो लिखवा रहा हूँ आपको, एक चीज़ एक तरह से जो पेपर में देखने के लिए मिल सकती है कि एक कहाँ से आया। फिर आता है लिप्सिस। ये कब आया? 1948 में आया। और बनाया किसने? इन्फोटेक। इन्फोटेक ने बनाया था, याद रखना, इन्फोटेक ने बनाया था। फिर आता है नेक्स्ट ना, चलते हैं, ये आता है ग्रंथालय। ये किसने? इंसडॉक, देखना, इंसडॉक ने बनाया था। फिर आपका आता कौन सा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है? ये आगे देखते हैं आगे कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए सॉफ्टवेयर है। ये आप ये सोच रहे हो कि मैं कहीं से पढ़ा रहा हूँ या फिर कुछ। भैया मैं भी आपकी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो आप जो सोचते हो ना कि बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी ही बुक हैं, जो बीलीव की पेपर की बुक हैं, जैसे इग्नू की बुक्स हैं, ये वहीं से मैं उठा के पढ़ा रहा हूँ आपको, ज़्यादा इधर उधर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इग्नू की किताब को बेस्ट किताब मान के चलो। आईएएस का आप आईएएस का सबसे बड़े पेपर मान के चलते हैं, इंडिया में सबसे बड़ा पेपर आईएएस है, फिर आईआईटी है, इस तरह नेटवेट के पेपर मानते हैं। आईएएस के पेपर में जो पुराना मटेरियल है ना इग्नू का, उसमें से आप पढ़िए, आप एग्ज़ाम बिल्कुल पास कर जाओगे, क्योंकि वो मटेरियल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल, और वही मटेरियल इसी तरह उठाकर जो भी और कोचिंग संस्थान है वो उससे ही एक तरह से बना करते हैं, क्योंकि इग्नू का जो मटेरियल बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इग्नू हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गया, अलगप्पा यूनिवर्सिटी हो गया, इनके मटेरियल आपने बीलीव के पढ़ लिए और इनकी क्लास ले ली, तो ये मान के चलिए आप आधे क्या 70% लाइब्रेरियन हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा मिल रहा है? न्यू जेन लैब जो है वो सॉफ्टवेयर पूछा जाता है कभी कभार, वो भी आपके किस में पूछा जाता है? नेट वाइट में पूछा जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर थे, जो 4-5 सॉफ्टवेयर थे, मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इम्पोर्टेंट बताए गए हैं, यानी कि आपके सिलेबस के हिसाब से बताए गए। अब आते हैं डेज़, यानी कि आज जो आपको बताने थे डेज़ के बारे में बात बतानी थी, डेज़ के इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट डेज़ में लिखिए, भारत में लाइब्रेरियन डे, यानी कि लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 12 अगस्त, और मनाया किसकी याद में जाता है? ये कमेंट सेक्शन में बताइए। जो लाइब्रेरी डे है वो किसकी याद में मनाया जाता है? कोई बता सकता है? चलिए आपसे ही पूछते हैं, हम देखते हैं किस बच्चे को क्या पता भी है कि नहीं। फिर आता है राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब है? 14 नवंबर, 14 नवंबर, ध्यान रखना। फिर आता है भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब आता है? 14 से लेकर 20 नवंबर तक, और शुरुआत कब हुई? 1968 से। ठीक है, कब से मनाया जाए? 1968 से। फिर आता है अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह, ये कब है? 8 से 14 अप्रैल 1958 में। ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड बुक डे, सीधे चले हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिख रहे हैं अब, तो आता है, ये आ जाएगा आपका वर्ल्ड बुक डे। ये कब आएगा? 23 अप्रैल 1995। फिर क्या आ जाता है आपका? इंटरनेशनल
नेशनल लाइब्रेरी डे, ये कब आएगा? 8 सितंबर, ठीक है, 8 सितंबर आएगा 1964 में। ये कब आया? 1965। तो यानी कि एक होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, ठीक है। लाइब्रेरी डे कब है? भारत का लाइब्रेरी डे कब है? यानी कि भारतीय लाइब्रेरियन डे कब है? 12 अगस्त को। पुस्तकालय दिवस कब हो जाता है? पुस्तकालय दिवस पीछे लेके चलते हैं, जैसे बच्चों को होता है। भारत में लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। भारत में फिर आता है राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया था? 14 नवंबर को। भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? 14 से 20 को, ठीक है। अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? 8 से लेकर 14 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक डे कब है? 23 अप्रैल को। इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे कब है? और इंटरनेशनल है 8 सितंबर को। जैसे आपको पता होगा, आपको शायद आपको पता है, नहीं पता, मुझे तो इतना नहीं पता। टीचर्स एक होता है टीचर्स डे, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? किसी को पता है? नहीं पता होगा। यही कन्फ्यूज़न है, यहीं पर बच्चे जो होते हैं। जब हमारे यहाँ भी टीचर्स डे मनाया जाता है, देखो मैं भी उस कैटेगरी से निकला हूँ, मैं कोई अलग कैटेगरी से नहीं निकला हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ भाई, हमें आज तक क्या नाम, सीधी बात ये है, जब मैंने बीएड करी, एमएड करी, तब मुझे पता चला इंटरनेशनल टीचर्स डे भी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो परिवेश है, हम 5 सितंबर टीचर्स डे पे चलते रहते हैं, तो वो हमें पता नहीं था। एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? एजुकेशन डे का भी नहीं पता बहुत से बच्चों को, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और आपको बताएं, जो रंगानाथन जी है, रंगानाथन जी का पूरा नाम क्या है? जो डॉक्टर रंगानाथन जी है, तो उनका पूरा नाम क्या है? रंगानाथन जी का पूरा नाम क्या है? तो लिख लीजिए, डॉक्टर शिव अली रामामृत रंगनाथन, याद रखना। और जन्म कब हुआ इनका? का जन्म भी लिख लेते, जन्म 8 अगस्त 1892 को सियाली तमिल नाडु में हुआ, ठीक है। तो और बहुत सी जगह आपको देख ले, इनकी जो जन्म तिथि है उसका भी क्या नाम, एक तरह से कन्फ्यूज़न है। ये मिलता है 12 अगस्त में मिला जाता है, यानी कि 12 अगस्त में मिलता है कि बहुत सी पुस्तकों में कि कहीं कहीं इनकी जन्म की तिथि की मिलती है। ये मिलती है 12 अगस्त 1892। अगर आपके पेपर में ये वाली डेट है तो ये लगा देना, ये वाली डेट है तो ये लगा देना, क्योंकि बुक में अलग अलग दी गई है। फिर आती है बात, अगर चलो एक चीज़ और मैं बता दूँ, वैसे तो क्या नाम कन्फर्मली जो है, जो तारीख है, सॉरी 8 मैंने लिख दी, 9 है, 9 अगस्त है, ठीक है। तो जो 9 अगस्त वाली जो डेट है वो एक तरह से एक इनकी पुस्तक है, नाम है उसका, याद नहीं आ रहा मुझे, नाम है उसका द फाइन लॉज, यानी कि द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस। द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में इन्होंने खुद अपनी तिथि लिखी है 9 अगस्त 1892। याद रखना, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में ये डेट लिखी हुई है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि मोस्टली इम्पोर्टेंट ये है। जो आपके जो ये मिलती है तो ये एक तरह से फर्जीवाड़ा टाइप है। जो 5 लॉज है, यानी कि द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो बुक इन्होंने लिखी थी उसमें डेट ये है, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपके सारे इम्पोर्टेंट चीज़। एक बार की जगह 2 बार से वीडियो को देख लेना, सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। अब बच्चे बहुत सारे ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर तो सर बहुत सारे हैं। भैया सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, बहुत सारे का मतलब ये बहुत सारे। चलिए एक सॉफ्टवेयर और बता देता हूँ मैं आपको, जो कोलकाता का है, वो वाला भी लिख लीजिए। ये है मैत्रिकल
कथा लाइब्रेरी नेटवर्क, ये लिख लीजिए। वैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, मतलब जो ग्रंथालय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रंथालय, CDS IAS, कोआ, सोल, संजय, लिप्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने बता दिए क्योंकि इसी के ऊपर आपका DSSS घूमता है, इसी के ऊपर ज़्यादातर आपका नेट घूमता है, इसी के ऊपर इसरो घूमता है, इसी के ऊपर और जितने भी राजस्थान का पेपर है, यानी कि ये सारे नेट में कभी कभार जो आलतू फालतू के सॉफ्टवेयर हैं वो पूछ ले जाते हैं, नहीं तो और कोई सॉफ्टवेयर जैसे विप्रो का सॉफ्टवेयर था, विल्सिस सॉफ्टवेयर था, विल्सिस यानी कि उसकी थी WILISSYS, और बना कब था वो 1988 में, और विप्रो ने बनाया था वो विप्रो। और विप्रो कहाँ चली गई अब? विप्रो है इंडिया में, बेंगलोर की कंपनी थी, यानी कि बेंगलोर, ठीक है। सॉरी वाई लिख दिया मैंने, BANGLORE, बेंगलोर, ठीक है। तो ये थे, तो ये जो आपको जो सॉफ्टवेयर बताए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों इस चीज़ का। और आपने एक बार कॉपी में लिख लो, ये रफ पन्ने उठा के लिख लो जो मैंने अभी चीज़ें बताई है। डेज इंपॉर्टेंट है, डेज बता दिया आपको, जो कोर्ट इंपॉर्टेंट है वो कोर्ट इंपॉर्टेंट बता दी, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट बता दी, ठीक है। अब बचा है जनरल्स का, बचा है जो जनरल्स एक आधे पूछे जाते हैं उसका ये मैं बता दूंगा आपको एक आध दिन में, यानी कल मैं जनरल्स करा दूंगा, जिससे आपको पूरा 10 तारीख तक सारा पक्के हो जाओ आप और सारी चीज़ों को कर पाओ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।